नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ। आज का जो भर्ती है सरगुजा जिले के जिला खनिज संस्थान न्यास जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से भर्ती जो निकाली गई है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 के पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 2 पदों पे भर्ती किया जाएगा और वेतन जो है इसका 14,200 प्रतिमाह आपको मिलेगी। ठीक है, एक पद अनारक्षित के लिए है और एक पद एसटी के लिए है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए कैंडिडेट का। इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। साथ ही यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डीसीए या कोपा पीजीडीसीए या बीसीए वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ 1 वर्ष का मांगा है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ जो है शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। ठीक है ना, CTSP जितने लोग आप लोग दिलाए हैं उनके लिए यहाँ पे अवसर है। ठीक है, फिर है चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। पहला जो है लिखित परीक्षा होगा, जिसमें 60 अंक का रहेगा क्वेश्चन। जिला स्तर पर कलेक्टर सह पदेन अध्यक्ष सरगुजा जिला खनिज संस्थान न्यास की गठित समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 60 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से सही उत्तर का आपको राइट ऐसे टिक करना है। ठीक है, फिर है इसमें जो है चिन्ह करने के लिए आपको नीले या काले बॉल पॉइंट का यूज करना है। ठीक है, एक से अधिक विकल्प पर लगाए जाने पर जो है उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, 10 गुना मतलब 2 पद है तो यहाँ पे 20 लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त होने वाले सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कौशल परीक्षा जो है आपका 30 नंबर का होने वाला है। ठीक है, फिर है अनुभव का 10 अंक। ठीक है, कार्यानुभव प्रत्येक वर्ष पर 2 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 10 अंक। अनुभव का लाभ केवल शासकीय या अर्ध शासकीय कार्यालय में कार्य करने वाले आवेदक को दिया जाएगा। ठीक है, इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति एवं बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, नियम शर्तें और भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ नियम अनुसार आरक्षण का नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी यहाँ पे होना चाहिए जो कैंडिडेट हैं उनका। उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष महंगाई भत्ता या क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं शामिल होंगे। ठीक है, नियुक्ति वर्ष जो है 1/4/25 की स्थिति में संविदा नियुक्ति हेतु जो है आपकी आयु 21 से 40 वर्ष जो पहले मैं बता चुका हूँ होना चाहिए। ठीक है, संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे आपकी सेवा अवधि को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो है संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 के आधार पे होने वाला है। ठीक है, संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी पूर्व सूचना के संविदा सेवा समाप्त की जा सकेगी। संविदा नियुक्ति व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात उसके उक्त संविदा सेवा अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन उपक्रम या मृत्यु लाभ की पात्रता नहीं होंगे कर्मचारी। ठीक है, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पे सक्षम अधिकारी द्वारा जो आपका निवास प्रमाण पत्र है अथोराइज होना चाहिए। ठीक है, एसटी कैंडिडेट के लिए जो है जाति की पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी प्रमाण पत्र की 6 प्रति आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति के निराकरण के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का निर्णय आदेश अंतिम होगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की 6 प्रति, साथ ही आपको सभी जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है,
और जो है आवेदन पत्र पासपोर्ट साइज का न्यूनतम अभी प्रमाणित फोटो चिपकाना अनिवार्य है। ठीक है, और जो आवेदन आप करेंगे वो पूरा सही होना चाहिए, अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर वगैरह सारी चीज़ों को आप लोग चेक कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, मैं जितने भी भर्ती विज्ञापन के बारे में वीडियो बनाता हूँ सभी में इस चीज़ को मैं बताता हूँ। ठीक है, तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में कार्यालय कलेक्टर कंपोजिट बिल्डिंग कक्ष क्रमांक 20 जिला सरगुजा पिन नंबर 497001 दिनांक 16/12/2025 से 31/12/2025 तक स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्र जांच सही पाए जाने पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है, चिकित्सा एवं पुलिस सत्यापन के पश्चात कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारों के द्वारा अपनी आयु सत्यापन हेतु 5वीं 8वीं हाई स्कूल का मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 प्रति आपको आवेदन के साथ संलग्न करना है। और टिप में अंकित किया है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त जो है योग्यता तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपने योग्यता की जांच स्वयं कर लें और योग्यता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। ठीक है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के जो है अयोग्यता पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी जो कैंडिडेट की होने वाली है। ठीक है, आवेदन का प्रारूप यहाँ नीचे पे दिया है। ठीक है, आवेदित पद का नाम, किस जाति वर्ग से आते हैं और आपका जो है जेंडर। ठीक है, आवेदक का नाम, यहाँ पे जो है नवीनतम करंट का फोटो होना चाहिए ना, 4-6 महीने का भी चलेगा, ओल्ड जो होगा। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आधा बाहर आधा फोटो के ऊपर साइन होना चाहिए। ठीक है, और किसी को फार्म भरने में दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम इसके बारे में वीडियो बना सकते हैं। ठीक है ना, फार्म भरने जाएंगे वहाँ पे स्वयं उपस्थित होके तो ये आपको पावती दिया जाएगा। ठीक है ना, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम सहित आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगला जो वैकेंसी है उसको देखते हैं। अगला जो वैकेंसी है कार्यालय जिला पंचायत जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, यहाँ पे जो है पद के बारे में पूरा डिटेल को देखते हैं। जिला समन्वयक के पद पर भर्ती किया जाना है। टोटल यहाँ पे 1 पद है इसके लिए। ठीक है, और जो है संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केंद्र के लिए जो है 1 पद है जो अनुसूचित जाति के लिए है और ये अनारक्षित के लिए। टोटल 2 पदों पे भर्ती किया जाएगा। इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता वगैरह सारी चीज़ों को देख लेते हैं। वेतन साथ में मेंशन किया है। अनारक्षित के लिए जो है 1 पद है जिसमें 44,450 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। और इसमें जो है योग्यता इसको देखते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से BTech कंप्यूटर साइंस IT MCA या BSc कंप्यूटर साइंस IT में न्यूनतम जो है 60% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए इनमें से किसी एक में। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कम से कम 2 वर्ष का शासकीय या अर्ध शासकीय कार्यालयों के अंतर्गत जो है आपका विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो चयन प्रक्रिया होगा वो यहाँ पे दिया है। जो आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उसका 70% वेटेज रहेगा और जो है अनुभव का 10 अंक। ठीक है, प्रति वर्ष 2 अंक मिलने वाला है, अधिकतम 10 अंक मिलेगा। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्य अनुभव को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो है कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा होगा जिसमें MS ऑफिस में जो है आपका लेने वाले हैं स्किल टेस्ट, तो यहाँ पे 20% वेटेज रहेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 100% हो जाएगा। फिर है दूसरा जो संकाय सदस्य है अनुसूचित जाति के लिए, इसमें 31,750 रुपये पर मंथ मिलेगा जिसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त संस्था से आपका जो है ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री डिप्लोमा 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का यहाँ पे अनुभव होना चाहिए। ठीक है, सेम उसी टाइप से यहाँ पे है चयन प्रक्रिया के बारे में। शैक्षणिक योग्यता का 70% और अनुभव का 10 नंबर। और जो है यहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग में कार्य अनुभव को प्राथमिकता, कंप्यूटर के लिए 20% वेटेज रहेगा। ठीक है, आयु सीमा के बारे में दिया है 21 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, आयु की गणना 1/1/2025 के आधार से लिया जाएगा और जो है आयु के संबंध में हाई स्कूल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है,
साथ ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा या अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, सामाजिक परिस्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा, ठीक है, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आपको संलग्न करना है, ठीक है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथोराइज होना चाहिए, और जो आप जमा करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। फिर है आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किए गए समस्त प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न न होने एवं उक्त दस्तावेजों के जो है स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव जो रहेंगे प्राप्त, उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा, ठीक है। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर यहाँ पे आपकी संविदा जो सेवा अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जो है सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन उपादान या आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, ठीक है। और उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी आपको यहाँ पे भत्ता नहीं दिया जाएगा, इस सारी चीज़ों को, ठीक है। जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। एक पद के विरुद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। तदुपरांत निर्धारित योग्यता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। मूल प्रमाण पत्रों की जांच कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो आवेदक यहाँ पे रहेंगे वो प्रतीक्षा सूची में रहेंगे, ठीक है। और प्रतीक्षा सूची शायद 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा, जिसमें अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो वहाँ पे उन्हीं प्रतीक्षा सूची वालों से भर्ती किया जाएगा, ठीक है। फिर है शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता, अनुभव हेतु जारी कार्यालय का जो है जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर एवं ईमेल, कार्यानुभव अवधि की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जाए तथा इसके अलावा जो है अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही शासन से अनुदान प्राप्त शासकीय अर्थशासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 6 माह का पे स्लिप व प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। 6 माह या उससे कम की अवधि पर अनुभव के अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 6 माह से अधिक तथा 1 वर्ष से कम अवधि के अनुभव के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष हेतु अनुभव के अंकों की गणना इसी के अनुसार होगा, ठीक है। और जो आवेदन करना है उसको आपको यहाँ पे देखना है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, वर्ग स्पष्ट रूप से लिखना है। आवेदन बंद लिफाफे में कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ को प्रेषित करते हुए स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से दिनांक 29/12/2025 तक कार्यालयीन समय जो है 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि व समय पश्चात व्यक्तिगत रूप से या ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो है त्रुटिपूर्ण या अस्पष्ट जो आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो है शैक्षणिक योग्यता के बारे में सारी चीज़ों को दिया है इधर, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता और जो है कुछ नियम शर्तें हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है। बाकी जहाँ पे नहीं समझ आएगा और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी यहाँ फार्म का प्रारूप दिया है, ठीक है। तो डेट को देख लीजिएगा और पद को जो योग्यता रखते हैं वो लोग ज़रूर भरें, ठीक है। क्योंकि संविदा में निकालते नहीं हैं, 1 वर्ष के लिए रहता है, उसके बाद
सेवा अवधि को बढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि कम सैलरी में यहाँ पे काम कराना रहता है, इसलिए नहीं निकालते हैं। तो जितने भी अभी करंट में हम लोग डाले हैं वैकेंसी का वीडियो, उन सभी को देखिए और ज़रूर भरिए, क्योंकि संविदा भर्ती में किसी को निकालते नहीं हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल सर्दी है, आवाज़ अगर थोड़ा इधर उधर अनबैलेंस हो रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।